नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू का दौरा करना था, लेकिन वो अब शिमला लौट गए हैं। जी हां, सीएम ने यहां पहुंचते ही प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और उससे हुए नुकसान की स्थिति की समीक्षा की है। दोपहर करीब 2 बजे सरकारी आवास ओक ओवर पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव से विस्तृत जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने उन्हें प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और वहां उठाए जा रहे जो कदम है उससे अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश इस दौरान दिए और कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें, सतर्क रहें और नदी नालों के किनारे जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के जो अधिकांश हिस्से हैं उनमें फिलहाल मूसलाधार बारिश जारी है। ऐसे में सभी लोग सावधानी बरतें और मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने में सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को आपदा प्रभावित चंबा और साथ ही साथ कांगड़ा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। आज उनका कुल्लू जिला जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब बना हुआ है तो इसमें मौसम बाधा बना। ऐसे में उन्हें चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से सीधा शिमला लौटना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में बोर्डों और निगमों का घाटा 6,000 करोड़ पार कर गया है। अकेले बिजली बोर्ड का ही घाटा 3,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रस्तुत की गई कैग की जो रिपोर्ट है उसमें ये खुलासा हुआ है। ऐसे में हिमाचल सरकार के 1 दर्जन बोर्ड निगम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। वहीं किसी जमाने में सरकारों को आर्थिक तौर पर संबल प्रदान करने वाले बिजली बोर्ड समेत इन बोर्डों व निगमों का घाटा 6,454.47 करोड़ तक पहुंच गया है। अकेले बिजली बोर्ड का संचित घाटा ही 3,246.97 करोड़ तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम का घाटा 1,966.13 करोड़ और वित्त निगम को 180.97 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के घाटे की कई वजह मानी जा रही हैं। इनमें प्रबंधन की कमी, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और वित्तीय अनुशासन का अभाव शामिल है। सबसे गंभीर समस्या बिजली बोर्ड और एचआरटीसी के घाटे को लेकर है। ये दोनों ही सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से परिवहन निगम को अनुदान में विलंब होने की स्थिति में कई मर्तबा वेतन भुगतान में भी देरी होती है, लेकिन इन घाटों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार वो इन समस्याओं का समाधान कैसे करती है और घाटे को कैसे कम करने की दिशा में कदम उठाएगी। वहीं भाजपा के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फागू, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन, इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कोटखाई, महामंत्री संजीव कटवाल ने शिमला, उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा ने करसोग, विपिन परमार ने सुलह, डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने नूरपुर में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में भारी बारिश के कारण हुए बड़े नुकसान का जिक्र किया, उससे साफ प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री हिमाचल एवं अन्य राज्यों में हुए नुकसान को लेकर चिंतित है। भारी बारिश के चलते केंद्र सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई है, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में वो साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के चलते किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है, चाहे वो 5,125 करोड़ रुपए भेजना या सड़कों का रखरखाव हो। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिमाचल सहित यूपी, पंजाब व हरियाणा में संपत्तियां जब्त की गई है। ईडी चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 26 अगस्त को एक अंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें कि क्यूएफएक्स, वाईएफएक्स, यॉर्कर एफएक्स, बोलब्रो घोटाला मामले में आरोपी व्यक्तियों, एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों की 9.31 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की
की है, जिसे नवाब उर्फ लवीश चौधरी ने राजेंद्र कुमार सूद और अन्य के साथ मिलकर अंजाम दिया था। कुर्क की गई संपत्तियों में 45 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें की आवासीय फ्लैट शामिल हैं, प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। साथ ही बैंक बैलेंस के रूप में चल रही संपत्तियां भी इसमें शामिल हैं। जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां 2019 और 2025 के बीच घोटाले की अवधि के दौरान पीओसी का उपयोग करके कई बैंक खातों के माध्यम से अर्जित की गई हैं। अक्सर इन खातों को आरोपियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम से संचालित किया गया, ताकि जो काला धन है उसके स्रोत को छिपाया जा सके। ईडी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है, ये जो घोटाला है ये एक पूंजी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के रूप में संचालित किया गया। क्यूएफएक्स ग्रुप ने निवेशकों को 5 से 6% मासिक रिटर्न का झांसा देकर धन इकट्ठा किया, जबकि वास्तव में कोई विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग नहीं की गई। वहीं निवेशकों से प्राप्त राशि को अलग अलग बैंक खातों में जो है वो लेयरिंग के जरिए डाला गया और बाद में आरोपियों व उनके परिजन के नाम पर जो है चल रही कंपनी और संपत्तियों में निवेश कर दिया गया। प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया है कि टीजीटी के पदों को भरने के लिए पहले जो है वो 31 अगस्त तक तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब फिर से जो है इसे बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की मांग के बाद ये निर्णय लिया गया है। वहीं बिलासपुर की जेएमएचसी कोर्ट नंबर 2 घुमारवी के आदेश पर पुलिस थाना घुमारवी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला जो है जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अमित कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि 4 आरोपियों ने उससे धोखाधड़ी की है। अमित कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन लेन देन के जरिए उससे ये रकम ली थी। उन्होंने अमित कुमार को यह विश्वास दिलाया था कि वे जमीन पर प्लॉट बनाकर देंगे, लेकिन ना तो उन्होंने जमीन दी और ना ही पैसा वापस लौटाया। वहीं अमित कुमार ने कई बार आरोपियों से अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने जो है याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला जो है वो दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने इस मामले की जो है पुष्टि की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और धोखाधड़ी से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से जांच जो है वो की जा रही है। वहीं सोलन जिला के परवाणु के पास चक्की मोड़ पर बीती रात एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। पिंजौर की सेब मंडी में माल बेचकर हिमाचल लौट रहे एक पिकअप चालक पर अज्ञात बाइक और स्कूटी सवार युवकों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बिना नंबर की बाइक और स्कूटी पर 6 युवक टीटीआर क्षेत्र से ही पिकअप का पीछा कर रहे थे। रास्ते में वे बार बार चालक को वाहन रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते रहे। जब गाड़ी नहीं रुकी तो हमलावरों ने चलते वाहन पर पत्थरों से हमला बोल दिया। पत्थर लगने से पिकअप के शीशे टूट गए और एक पत्थर सीधे अंदर जाकर चालक की बाजू पर लग गया, जिससे वो घायल हो गया। चालक ने चक्की मोड़ पर तैनात पुलिस कर्मियों को देखकर पिकअप रोक दी। वहीं पुलिस को देखकर हमलावर मौके से भाग खड़े हुए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के नड्डी क्षेत्र स्थित पवित्र डल झील आज सुबह भक्ति और आस्था से सराबोर दिखाई दी। राधाष्टमी पर्व के अवसर पर यहां शाही स्नान का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य अर्जित किया। सुबह तड़के 5 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। जैसे ही पहले पुजारी ने झील में स्नान किया, वैसे ही श्रद्धालुओं का हुजूम जय श्री राधे कृष्ण और हर हर महादेव के जय घोष के साथ झील में डुबकी लगाने लगा। इस दौरान पूरा वातावरण घंटियों की गूंज, शंखनाद और भजन कीर्तन से गूंजता रहा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। हिमाचल में बरसात का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल की बात कर ले तो कल के लिए 6 जिले, जिनमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर में ऑरेंज अलर्ट कल रहेगा।
इसके बाद 2 को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू के लिए रेड अलर्ट है। पहली बार मॉनसून में लगातार 3 दिनों का रेड अलर्ट जो है वो आया है। ऐसे में 3 सितंबर तक लोगों को बहुत ही अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। जिन जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में डीसी कल के लिए छुट्टी पर देर रात तक जो है फैसला ले सकते हैं। देर रात तक जो है छुट्टियों को लेकर स्कूलों में जो है फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बारिश से हालात जो है वो काफी खराब बने हुए हैं। ऐसे में बच्चों का स्कूलों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। उधर चंबा जिला में प्रशासन ने सभी विभागों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। डीसी चंबा ने पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर निगम, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, आयुष और राजस्व विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में पूरी तत्परता के साथ राहत और बहाली कार्यों में जुटने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि आपदा के चलते सबसे अधिक प्रभावित सड़क नेटवर्क और बिजली पानी की आपूर्ति व्यवस्था है, जिन्हें जल्द बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, चिकित्सकीय सहायता और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी। वहीं डीसी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें और जमीनी स्तर पर स्थिति की रिपोर्ट नियमित रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजें। बीते 24 घंटों की बात कर लें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 5 जगह पर बादल फटने से कई घरों, वाहनों और सेब बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू के हिडव, चर्ची व बशला, रामपुर में जूरी के बधाल और साथ ही चंबा के चुराहा में बादल फटे हैं। कुल्लू शीतला माता मंदिर के नजदीक लोरन भेकली नाला में फ्लैश फ्लड आया है। भारी बारिश के चलते जोगिंदर नगर का जौली नाला उफान पर है। कुल्लू नगर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के बाद नाले उफान पर हैं। रामपुर के 12-20 क्षेत्र में भूस्खलन से 5 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहां मलबे में दबने से पिता पुत्र घायल हुए। वहीं मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे 5000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सरकारी निजी वाहनों से उनके घर जो है वो भेजा गया। भरमौर पठानकोट हाईवे रजेरा से आगे बंद है। यहां 20 किलोमीटर सड़क जमींदोज हो गई है। उधर भरमौर पांगी चुराहा का शेष दुनिया से सड़क संपर्क कटा हुआ है। रामपुर में ज्यूरी के बधाल में बादल फटने से जो बधाल और सराहन है, यहाँ पर 4 घर व बगीचे तबाह हो गए हैं। बधाल की धराली खड्ड में बाढ़ से रात को हाईवे के कलवट बंद होने से जो है सारा पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। लोगों ने रिश्तेदारों के घरों में शरण ली। यहाँ पिता पुत्र मलबे में दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उधर बंजार के हिडम नाला में बादल फटने से एक घर, मछली फार्म, 2 मकानों और 2 मंदिरों को नुकसान हुआ है। 6 घराटों के साथ वन विभाग की पुलिया और एक कार बह गई है। बंजार के शर्ची नाला में भी बादल फटा, लेकिन यहां अधिक नुकसान नहीं आका गया है। उधर कुम्हारहट्टी रामशहर शिमला मार्ग पर हुए भूस्खलन से इलाके का जनजीवन थम गया है। कुम्हारहट्टी और आमपानी क्षेत्रों के पास पहाड़ों से खिसके मलबे और बड़ी बड़ी चट्टानों ने मुख्य सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये मार्ग कई गांवों को शिमला, सोलन और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। रोड बंद होने की वजह से न केवल वाहनों की जो आवाजाही वो ठप है, बल्कि ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा है। उधर कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी के झलोगी के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर क्षतिग्रस्त सड़क से गुजर रही एक एम्बुलेंस अचानक ही अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एम्बुलेंस चालक घायल हो गया, जबकि गनीमत रही कि वाहन ब्यास नदी में सामने से कुछ ही दूरी पर रुक गया। एम्बुलेंस कुल्लू से मरीज को नेरचौक मेडिकल कॉलेज छोड़ जो है वापस लौट रही थी और हादसे के समय एम्बुलेंस में कोई मरीज या अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जो है कीरतपुर मनाली 4 लेन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। झमाझम बारिश के कारण शिमला के विकासनगर स्थित काली माता मंदिर के पास भी भारी भूस्खलन हुआ है। इस दौरान यहां खड़े 2 वाहनों यानी कि 2 गाड़ियों और एक स्कूटी जो है इसकी चपेट में आए हैं। उधर सोलन बड़ोग सड़क में सफर जोखिम से कम नहीं है। बारिश के
बीच पहाड़ी से फिर पत्थर जो है सड़क पर गिरे, इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखिए, फिलहाल जो है मौसम का रौद्र रूप नहीं थम रहा है और आने वाले 3 दिनों तक मौसम जो है खराब बना रहेगा। लगातार मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जो है विभिन्न जिलों में जारी कर दिया है। कल की बात करें, कल के लिए 6 जिलों में जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में 3 दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों पर भारी रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी सतर्क रहे और जब भी यात्रा करें तो एक बार मौसम की जानकारी जो है इन दिनों में बेहद जरूरी है। तो मौसम की जानकारी जरूर ले लें और फिलहाल कोई जरूरी यात्रा है तो ही करें, नहीं तो अन्यथा जो है आप अपनी यात्रा को टाल दें और नदी नालों से दूर रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।